मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं गौतम आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है अवतल दर्पण का उपयोग। यदि ये किसी भी क्षेत्र में देखा जाए दोस्तों, कंपटीशन हो जाए या 10th का एग्जाम हो जाए, तो उसमें ऑब्जेक्टिव के रूप में एक न एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है, तय है। तो दोस्तों यहाँ से बढ़ते हैं आगे। तो मेरे भाई यहाँ से सबसे पहला हमारा है कि हजामती दर्पण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सवाल है भैया कि हजामती दर्पण किसे कहते हैं। मेरे भाई हजामती दर्पण हम लोग कहते हैं, किसको कहते हैं, जो सैलून में इस्तेमाल होता है, जहाँ पे हम लोग बाल दाढ़ी शेव करते हैं, वहां पे सैलून में जो शीशा देखते हैं भैया, इसी को बोलते हैं हजामती दर्पण के रूप में। तो भाई सबसे पहले तक बोले कि सर ये तो अवतल दर्पण आप पढ़ा रहे हो, आपका यहाँ सवाल होगा भैया कि आप तो पढ़ा रहे हो अवतल दर्पण, लेकिन वहां तो देखते हैं भैया एकदम पूरा प्लेन रहता है, सीधे रहता है, समतल दर्पण जैसा देखने में लगता है। तो मेरे भाई उसका फोकस बहुत दूर पे स्थित होता है, एकदम बहुत हल्का कर्व रहता है। बात समझ रहे हैं। तो मेरे भाई यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आएगा, व्यक्ति को दर्पण और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। अब सवाल है भैया, जैसे देख ले मेरे भाई, यहाँ पे मान लिया जाए आपका ये दर्पण, भाई इस चीज को समझ ले भैया, ये आपका क्या भैया दर्पण, इस चीज से समझ लीजिए आप, ये आपका दर्पण है, सहमत है इसको। यहाँ पे P है भैया, यहाँ पे F है। सबसे पहले भैया हजामती दर्पण में यूज होने के लिए किस प्रकार का प्रतिबिंब चाहिए भैया। सबसे पहले प्रतिबिंब हमको सीधा चाहिए भैया, उल्टा दिखाएगा तो बनाएंगे, इन्हें दिखाएगा उन्हें और कट जाएगा, तब कस्टमर से बात भी सुन जाएगा। सीधा होना चाहिए, साथ ही साथ मेरे भाई बड़ा होना चाहिए, कि छोटा दाढ़ी भी रहा है, छूटा हुआ, जो दर्पण में देखने के बाद साफा पता चल जाए मेरे भाई, यहाँ छूटा हुआ, यहाँ पर दाढ़ी बड़ा है, दर्पण में पता चल जाए बड़ा बड़ा मेरे भाई, क्लियर। तो भाई सीधा और बड़ा अवतल दर्पण में कहाँ पे प्रतिबिंब बनती है, तो भैया वो फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है। आपको कहेगा कि हजामती दर्पण में यानी सैलून में व्यक्ति को कहाँ बैठाया जाता है दर्पण के, तो भैया जितना सारा चेयर रहता है ना, P और F के बीच में रहता है, कि उसको बहुत आसानी से बड़ा रहने के कारण वो आसानी से देख ले और पीछे बन, क्लियर मेरे भाई। चलिए भाई यहाँ से देखते हैं आगे। दंत चिकित्सक है जो होते हैं, जो यूज करते हैं, कहिए कैसे, जरा फिगर देख लीजिए मेरे भाई। देखिए भाई साहब, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लड़की वाला पर ध्यान मत दीजिए, मुंह फाड़ ले है, ज्यादा विशेष मत को सोचिए। देखिए मेरे भाई, इस बेचारी के दर्द से परेशान है। देखिए भाई साहब, इसका यहाँ पे मान लीजिए दांत है भैया डैमेज है, तो डॉक्टर साहब के तो अंदाज देगा नहीं, तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, एक काम करेंगे, जो चम्मच जैसे यानी गड्ढा टाइप के रहता है, जैसे चम्मच रहता है ना मेरे भाई, घर में जो चम्मच रहता है, यदि उसको मिरर के रूप में यूज कीजिएगा तो उसमें दोनों है मेरे भाई, तो उसी चम्मच जैसे यहाँ पे रहता है मेरे भाई, और डॉक्टर साहब यहाँ से इसमें डायरेक्ट देख लेते हैं और इसमें प्रतिबिंब बनता है दांतों वाला, क्लियर है। तो दूसरा हुआ भैया दंत चिकित्सक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है अवतल दर्पण। मेरे भाई यहाँ से देखते हैं अगला क्वेश्चन, सोलर भट्टी में। आप सवाल भैया कि सोलर भट्टी के नाम तो नहीं सुने यार, कि दिखाओ जरा कैसा है। तो देखिए मेरे भाई, सोलर भट्टी ही है जिसमें सूर्य की प्रकाश से गर्म होता है। जैसे भैया देख लो, ये अवतल छाता जैसे अवतल दर्पण जैसे एक कांच है और इसका प्रकाश पड़ेगा इस पर। तो भैया अब सवाल है कि भैया किस प्रॉपर्टी के अनुसार पड़ेगा इस पे, जरा बताओ हमको। सुन ले मेरे भाई, अवतल दर्पण में भैया, जैसे मान ले मेरे भाई ये अवतल दर्पण है, आपको राज की बात बता दें, जो पेंट हम लोग करते हैं ना, जो AgNO3 से करते हैं, किस पेंट से पेंट होता है भैया, सिल्वर नाइट्रेट से, याद रखिएगा मेरे भाई। यहाँ पे आजा मेरे भाई, ये आपका है भैया P, ये भैया आपका F, क्लियर मेरे भाई। तो हमको के गाय यहाँ पे कब गर्म होगा, जब इस पे जितना सारा पड़ने वाले प्रकाश है सब इस पे आएगा, इस बर्तन पे आएगा, चाहे से वो ऊपर से आवे चाहे वो नीचे से आवे। कहाँ पे आना चाहिए भैया, क्लियर समझ रहे हैं, कहाँ पे आना चाहिए, इस जो सस्पेंड रखा हुआ ना, यहाँ पे प्रकाश पड़नी चाहिए भैया। तो कैसे काम करेगा, सुन मेरे भाई, ये प्रधान अक्ष के समानांतर जितने सारे प्रकाश आएगा भैया, वो कहाँ से गुजरे, यहाँ से भी जाएगा भैया, कहाँ से गुजरेगा, समानांतर है तो भैया फोकस से गुजरेगा। यहाँ से भी भैया समानांतर है तो कहाँ से गुजरेगा भाई, फोकस से। यानी जो दर्पण पीछे लगा हुआ है, इस दर्पण के फोकस पे रखा हुआ है, क्या है भैया, फोकस पे रखा हुआ है। ये जो सस्पेंड देख रहे हैं, जो फोकस पे रखा हुआ है, जो सोलर है ना, इसी के किस पे, फोकस पे रखा हुआ। चलो मेरे भाई देखिए यहाँ से आगे मेरे भाई, अग्रदीप का हिंदी इंग्लिश में होता है भैया हेडलाइट, जो गाड़ी का हेडलाइट होता है ना भैया, उसी को हम लोग बोलते हैं अग्रदीप। अब आइए कैसे, सवाल है भैया इसमें कि फोकस पे है, तो भैया कैसे काम करता है, देख मेरे भाई कैसे काम करता है। इसमें जरा प्रॉपर्टी समझिए, गाड़ी में रहता है भैया कटोरी, उजला उजला चमकता है भैया, वही अवतल दर्पण का काम करता है। वो क्या काम करता है भैया, अवतल दर्पण जैसा काम करता है। आइए समझिए कि इस पे किस प्रॉपर्टी पे काम करता है भाई। जैसे अब सवाल है कि हेडलाइट में जो बल्ब रहता है वो कहाँ स्थित होता है, फोकस पर, ध्रुव पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में भैया आपको बताना है कहाँ पे स्थित होता है। तो भैया याद रखिएगा फोकस में, वो समझा देते हैं, यदि आप याद भुला गए बाई द वे, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण में जितना सारा इस्तेमाल होता है भैया फोकस पे रहता है। कहाँ पे रहता है भैया, फोकस पे। चल मेरे भाई जैसे देखिए, अब समझते हैं यहाँ ये आपका अवतल दर्पण भैया, क्लियर। और याद है आपको कौन पेंट से पेंट हो रहा है भैया, ये आपका पेंट हो रहा है सिल्वर नाइट्रेट से मेरे भाई। आ जाए यहाँ पे, ये भैया आपका F हो। तो मेरे भाई कहा जाए यदि
अब बॉल को क्या करता है मेरे भाई, ये थोड़ा लग ठीक देखिएगा, यहाँ पे यदि बल्ब लगा दिया था इसको दोस्तों, ये आपका पी है और यहाँ पे मान ले भैया ये आपका एफ है, और एफ के स्थान पे बॉल लगाने से एक फायदा होता है, मान लेते बल्ब भैया एफ से यहाँ से जो प्रकाश गुजरेगा ना भैया वो कहाँ से हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। यदि नीचे भी आता भैया समानांतर हो जाएगा, यहाँ से भी जाता भैया समानांतर हो जाएगा, यानी फोकस से जितनी सारी किरण जाएगी सभी आपस में क्या हो जाएगा भैया, समानांतर हो जाएगा। फोकस से गुजरने वाली किरण प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। जो बल्ब देख रहे हैं भैया वो कहाँ लगा हुआ है भैया, वो लगा हुआ है फोकस, तो इसका प्रकाश कटोरी पे टकराएगा, कटोरी पे टकराने के बाद भैया सीधे जाएगा। तो देखते हैं टॉर्च के लाइट हो गया, हेड लाइट के लाइट हो गया, एकदम सीधे भागता है, इन्होंने मुड़ता है, छितराता बड़ी कम है, जब सही टॉर्च लेगा हम सीधे मारेगा। तो भैया अग्रदीप में किसका प्रयोग होता है भैया, अवतल दर्पण का। और अग्रदीप में बॉल को कहाँ पे स्थित किया जाता है मेरे भाई, अग्रदीप में बॉल को फोकस पे स्थित किया जाता है। टॉर्च में भी वही प्रॉपर्टी है। अब कटोरी जो भैया अवतल दर्पण जैसा काम कर रहा है, और बल्ब को मेरे भाई बल्ब को कहाँ रखा गया भैया, फोकस पे रहता है। याद रखिएगा, कोई आपसे पूछ देगा कि टॉर्च में बल्ब को कहाँ पे रखा जाता है, ऐसे नहीं कि जहां मन होता है जहां रख देता है भैया, रखता है कहाँ पे, फोकस पे रखता है, कि यहाँ से ही रखने से एक फायदा होता है कि प्रकाश टकराएगा, और टकराने के बाद कहाँ निकलेगा भैया, ये सीधे जाएगा। क्लियर मेरे भाई। चल यहाँ से बड़ा भैया अब आगे नाक कान गला रोग विशेषज्ञ वाले डॉक्टर भी अवतल दर्पण का यूज करते हैं। आइए कैसे थोड़ा फिगर देख ले। जैसे बचवा के कहा हुआ गला में खराबी था, तो डॉक्टर साहब के अंदर लाइट मुंह में अंदर लाइट जाता है जी, ना जाएगा। तो ये क्या किए, यहाँ पर एगो बॉल जला दिए, यहाँ से प्रकाश है, कटोरियन पहले रहते माथा में, अवतल दर्पण क्यों रहता है, कटोरी धंसा हुआ रहता है ना, अवतल दर्पण भी धंसले रहता है। तो यहाँ से प्रकाश टकराया, टकराने के बाद देखिए कहा जा रहा है बुतरुआ के मुंह में, तो डॉक्टर साहब कहा देंगे नहीं, देखिए यहाँ से आएगा ना और यहाँ से इसमें गया। क्लियर। तो डॉक्टर साहब को कहेंगे का रे दशहरा पूरा जिलेबी खाया है, मुंह छिला गया जिलेबी खेते खेते तुम्हारा, कोई बात नहीं, चलो जाओ सब ठीक हो जाएगा, दवा लिखते हैं ठीक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डॉक्टर साहब अंदर वाला परेशानी देख लिए, यही कान में रहता, कान पकड़ उकड़ के देख और लेटवा अपना मुड़िया हिला डुला के एडजस्ट कर ले। ये वाला भी उम्मीद है भैया कि क्लियर हो गया। ये भैया अब सवाल भैया कि ये क्या चीज, ये भैया छतरी में डिश वाला छतरी होता है ना, तब बोलेगा सरी तो बता दो काहे झूठ बोल रहे, ये दर्पण थोड़ी है, ये तो लोहा टीन है, दर्पण थोड़ी है। लेकिन भैया इसका जो प्रॉपर्टी है वो दर्पण की तरह काम करता है, दर्पण की तरह मेरे भाई बता दे, दर्पण की तरह काम करता। भले दर्पण नहीं है लेकिन इसका काम कैसा करता भैया, दर्पण की तरह। कहो कैसे, यहाँ से आएगा सूरज के प्रकाश इस पे टकराएगा, टकराने के बाद चला जाएगा मशीनमा पे। क्लियर है। फिर यहाँ से प्रकाश आएगा टकराने के बाद मशीनमा पे। अब सवाल है भैया कि मशीनमा को कहाँ पे रखा गया, तो मशीनमा को रखा गया फोकस पे। याद रखिएगा अवतल दर्पण में खाली डाली वाला छोड़ा के सभी को कहाँ रखा गया भैया, फोकस पे, क्योंकि यहाँ से प्रकाश आएगा टकरा के ही आ जाएगा। और या तो आपको प्रैक्टिकली देखना है तो एक काम कीजिए, कुछ मत कीजिए, तो घर डिश और छतरी लगा हुआ है ना, उसको लोटवा से झाप दीजिए, कटोरिया जो मशीनमा लगा हुआ ना छोटका, लोटा ले जाके टोपी पहना दीजिए, टीवी आपका बंद हो जाएगा, सिंगाली काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो प्रकाश के किरण आ रहा है डायरेक्ट इस पे नहीं जा रहा। ये आपको 100% क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो यदि अच्छा सब्सक्राइब कीजिएगा, और बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।